प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स सीटीजी पर। मेरे प्यारे बच्चों, 9th क्लास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। घातांक नियम मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ये हम आज जो एक्सरसाइज है वो 1.5 को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 को सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर है वास्तविक संख्याओं के लिए कुछ घातांक नियम है। आपने कक्षा 8th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैं फार्मूलेज हैं उसको नोट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है a की पावर m। ये यहाँ पर कोई नंबर होगा, वास्तविक संख्या कोई भी होगी, उसकी पावर m, मतलब ये m भी कोई नंबर होगा। मान लिया यहाँ पर 7 की पावर 2, तो यहाँ पर जो a है वो 7 है और m यहाँ पर कितना है 2। ठीक है, a की पावर m और उसकी पावर भी हमने n कर दी भाई। a की पावर m और उसकी पावर भी हमने क्या कर दी, n कर दी। तो ये क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं भाई। मतलब a की पावर m और ये n आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, 2 की पावर यहाँ पर 2 है, मान लिया चलो अलग ले लेते, 3 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की जो पावर 3 है ना, वो 2 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, ये है पहला रूल इसका। दूसरे बात देखिए भाई, इसको घातांक बोलते हैं, घात का अंक, घातांक, घात मतलब पावर। तो यहाँ पर a की पावर m और पूरे की पावर जो है वो n है, तो इसको बोलते हैं घातांक। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा जो नियम रहेगा वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, देखिए नंबर 2 जो होगा वो होगा a की पावर m। ठीक है भाई, a की पावर m और उसको गुणा कर रहा हूं मैं a की पावर n। नंबर यहाँ पर सेम है, मतलब ये जो बेस है ये सेम है, इसको बेस बोलते हैं। बेस यहाँ पर सेम है, यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर है, लेकिन पावर इनकी अलग अलग है। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, कभी कभी n के बराबर भी हो सकता है। कैसे देखिए, मान लिया 4 की पावर 2 और गुणा में 4 की पावर 3, यहाँ पर अलग अलग है। और ये ऐसे भी हो सकता है 4 की पावर 2 गुणा में 4 की पावर 2, इससे नो प्रॉब्लम, अपने समझना है। ठीक है, कभी कभी ये सेम भी हो सकते हैं और कभी कभी ये अलग भी हो सकते हैं। m इक्वल टू n भी हो सकते हैं और m नॉट इक्वल टू n भी। तो क्या रूल रहेगा, अगर यहाँ पर ये सेम नंबर है, जैसे 4 4 था, अगर यहाँ पर a है और उनको गुणा कर दिया है, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाएगी। ये आपने नोट करना, मतलब 4 की पावर 2 गुणा में अगर 4 की पावर 3 है तो ये हो जाएगी 4 की पावर 5। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ये रूल नंबर 2 था यहाँ पर घातांक का। ठीक है, रूल नंबर 3 देखिए भाई, यहाँ पर क्या होगा, रूल नंबर 3 है यहाँ पर, यदि मैं इनको डिवाइड करूं भाई, क्या करूं यहाँ पर, डिवाइड करूं, a की पावर m और a की पावर n को डिवाइड कर दूं। पहले मल्टीप्लाई किया था, अब क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड। तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर m माइनस n, मतलब अगर 4 की पावर 3 है और यहाँ पर 4 की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, 4 की पावर 3 माइनस 1, और मतलब 4 की यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 की पावर 1 मतलब 4 ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, तो ये था हमारा। उसके बाद जो रूल नंबर 4 है, इसका मतलब क्या है, अगर a की पावर m और b की पावर भी m, मतलब a और b अब की बार अलग है। ठीक है, a और b यहाँ पर अब की बार क्या है, अलग है, बेस अलग है और पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का ऐसे गुणा करेंगे और सब की पावर, दोनों की पावर को m लिख देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं भाई। एग्जाम्पल के देखिए, 4 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, इसका मतलब दोनों की पावर 2 है, मतलब 4 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 गुना 3 सारे की पावर क्या कर सकते हैं, 2, और 4 3 12 और 12 की पावर कितनी है, 2, मतलब 144 इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है भाई, तो ये रूल नंबर 4 था। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी बच्चे को? इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चन होंगे हमने करने हैं भाई बच्चों। ठीक है, कुछ रूल हो रहा है तो देखिए भाई इसको कैसे करते हैं। कुछ तो बस यही रूल थे पहले बच्चों, हमने यहाँ पर कर दिया। इसके यही 4 रूल हमने इसमें पढ़ने हैं घातांक के लिए। ठीक है, a की पावर m और होल पावर n है, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे दे रखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको अगर ऐसा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 4 रूल आपको याद करना है, आपको 1.5 कंप्लीट
समझ में आएगी मेरे बच्चों, ठीक है। एक रूल और बताता हूँ, अगर a की पावर 0 है, मतलब कोई नंबर उसकी पावर अगर 0 है, 0 को छोड़ करके, 0 की पावर 0 नहीं, एक कोई भी नंबर यहाँ पर 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3000 की पावर 0, 1,00,000 की पावर 0, ठीक है, उसका आंसर हमेशा 1 होता है भाई। कितना होता है? 1। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये होता क्यों है, ठीक है भाई, होता क्यों है ये, और ये रूल पर डिपेंड करेगा। इनमें से ही एक रूल है वो ये वाला मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला रूल है, ठीक है। कैसे? देखिए, मान लिया मेरे पास 4 की पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 4 की पावर 2 है भाई, मतलब मैंने सेम ले लिया, एम बी और एन बी, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ए की पावर, मतलब 1 की पावर 0 भी 1 होती है, 1,00,000 की पावर भी 0 अगर मैं करूं, ठीक है, तो वो भी कितनी होती है? 1। क्यों होता है ऐसा? देखिए भाई, देखो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ, 4/4 क्या होता है भाई? आप कहोगे जी 1 होता है, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 होगा, क्योंकि 4 एक ही बार लिखा हुआ है, तो 4 की पावर 1 है, ठीक है, नीचे भी। तो अभी आपने रूल पढ़ा है कि यहाँ पर अगर ये बेस सेम है ना, तो उनकी पावर क्या हो जाती है? देखिए, 4 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 4 की पावर 1 है, और क्या हो रहा है आपस में? डिवाइड में है, तो 1 - 1 ही तो करूंगा, 4 की पावर 0 तो बचेगा, इसका आंसर क्या है? 1 ही तो है। तो मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। दूसरे एग्जाम्पल से देखिए, 8 की पावर 2 है, ठीक है, नीचे नीचे 8 की पावर भी मान लिया 2 है, मतलब ये पावर भी सेम और बेस भी सेम, पावर भी सेम और बेस भी सेम, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं भाई, 8 की पावर 0, ठीक है। इसको काटोगे तो आप क्या बचेगा? एक ही तो बचेगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगी बात। मतलब एक रूल ऐसे बना सकता हूँ, ए की पावर ए बटे में उसकी पावर, अगर ये सेम सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 के बराबर, मतलब 1 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही रूल बना हुआ है। तो किसी भी नंबर की पावर अगर क्या है 0, तो उसको हम 1 के इक्वल लिखेंगे, लेकिन 0 की पावर 0 नहीं होगी, कभी 1 के बराबर नहीं होगी, गलत है ये। 0 की पावर 0 क्यों? क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं होती, कभी भी नीचे 0 नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, अपरिभाषित या फिर नॉट डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। आगे देखिए, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। 1.6 के क्वेश्चन देखिए भाई 1.6 के क्वेश्चन देखिए भाई, 1.6 के क्वेश्चन क्या है? अभी जो मैंने फार्मूले बताया, जैसे a की पावर m की पावर n, यहाँ पर जो a है ना, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ये नोट करना भाई, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से 0 से बड़ी होगी, मतलब 1 2 3, ठीक है, 0 से बड़ी। तो भाई देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल भी वैसे तो हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो, ठीक है भाई बच्चों। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1.5, जो पहले क्या थी 1.6 थी ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये है 1.5, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना भाई, जल्दी से देखिए, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करेंगे इसमें ज्ञात करना है क्या, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट देखिए भाई क्या है, 64 की पावर क्या है? हाफ है। सेकंड पार्ट क्या है भाई? 32 की पावर 1/5 है भाई। उसके बाद क्या भाई थर्ड में 125 की पावर है 1/3 भाई, ये है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो तीनों पार्ट बिल्कुल आसान होंगे। तो फर्स्ट को देखिए भाई, यहाँ पर क्या है 64 की पावर हाफ, ठीक है। इसका आंसर क्या निकालेंगे? अभी हमने कुछ फार्मूलेज पढ़े थे, रूल पढ़े थे, नियम थे जो भी घातांक के, वो देखिए कैसे। 64 की पावर हाफ है, बिल्कुल आसान भी है, ठीक है। आपने क्या करना है, 64 को ऐसी पावर में लिखना है, मतलब जो नीचे यहाँ पर 1/2 है ना, इसको देखो 1/2, नीचे हर में क्या है 2, तो आपको 64 को ऐसे नंबर में लिखना जिसकी पावर 2 है। मतलब क्या करोगे आप, इसको आप लिख सकते हो भाई, 64 को आप लिख सकते हो 8 × 8 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? जी बिल्कुल लिख सकते हो। और पूरे की पावर क्या है 1/2 है। हमने 8 में इसको ऐसे भी लिख सकता था, 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 4 × 64 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकता था।
लेकिन मैंने आपको बोला नीचे कितना लिखा हुआ है यहाँ पर पावर में, यहाँ पर 2 है, तो इसको आप ऐसे ही नंबर में लिखना जिसकी पावर 2 हो। तो 8 की पावर 2 मतलब 64, तो मैं 64 को 8 गुणा 8 लिख सकता हूँ और पूरे की पावर 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब 8 की पावर 2 लिख दी मैंने इसको, और ये 1/2 लिख दिया, ठीक है। अभी हमने एक रूल पढ़ा था क्या, यहाँ पर क्योंकि एक रूल लिखेंगे a की पावर m और उसकी पावर अगर n हो तो हम उसको लिखते हैं m गुणा n, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं mn। देखिए यही सेम रूल लगेगा, ये a की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है, n की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 8 2 गुणा 1/2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो 8 की पावर 1 मतलब 8 बचेगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। सेम यहीं पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वैसे ही रहने वाला है। कैसे करेंगे देखिए भाई, सेम इसी प्रॉपर्टी पर जो ये रूल था अभी इसी रूल के अकॉर्डिंग होगा ये सभी। देखिए भाई सेकंड में क्या है 32 की पावर हाफ, तो कैसे करेंगे, आपने 32 को ऐसी पावर में लिखना है, ऐसे नंबर में लिखना जिसकी पावर 5 करे तो 32 आए, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप ऐसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 32 को 2 से डिवाइड करिए, इसको 16 आएगा, 2 से डिवाइड करिए 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करिए 4 आएगा, मतलब यहाँ पर वो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है भाई। देखिए 1 2 3 4 कमी रहेगी यहाँ पर, ऐसे आएगा, सॉरी ऐसे होगा। तो बन गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। क्योंकि नीचे यहाँ पर 5 पावर है अपॉन में 1/5, जितनी नीचे होगी हर में उतनी ही पावर में इसको लिखना है। तो मैं इस 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ और ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अभी वही सेम रूल लगने वाला है, यहाँ पर भी सेम रूल लगेगा भाई, सेम रूल जो अभी लगाया था हमने, सेम रूल लगेगा भाई, सेम रूल। तो सेम रूल में क्या होगा देखिए इसको मैं लिखूंगा 2, इसको मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर रहेगा, ठीक है। सेम थर्ड पार्ट होगा भाई, ये वाला थर्ड पार्ट 125, 125 की पावर 1/3, तो कैसे लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे को 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। जितनी नीचे यहाँ पर पावर 1/3, जितनी नीचे ना, ऊपर भले कुछ भी हो, नीचे देखना जो पावर दे रखी है उसके अपॉन में क्या है 3 है, उतने ही पावर में इसको लिखना नंबर को, इसको, ठीक है। तो 5 की पावर यहाँ पर 3 और 1/3 है, और ये 3 से 3 ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे 5 की पावर 3 गुणा में 1/3 और ये कैंसिल आउट हो गया, 5 आंसर आएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड देखिए भाई बिल्कुल आसान है, सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन में ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं भाई प्यारे बच्चों, और रात का समय निकाल करके हम आपके लिए यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी फैसिलिटी दे सके। और यहाँ पर मैं अगर आपको टाइम भी बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1:48 हो गया, रात के 48, ठीक है भाई। आपको नहीं कीना रहा तो आप वीडियो इसमें देख सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि दिन में हमारे पास टाइम नहीं होता, स्कूल में पढ़ाना होता है हमारे सर को भी, हमें भी, और घर पर फिर कोचिंग देनी होती है, क्योंकि घर का खर्चा भी और अपना जेब खर्च भी हमें निकालना पड़ता है प्यारे बच्चों। और रात का समय, ठीक है, हम निकाल करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप सो रहे हो इस टाइम और हम जाग रहे हैं आपके लिए, तो आप सुबह जाग करके हमारी वीडियो को सबसे पहले देखिए, आपका दिन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आप जैसे ही क्लास में एंट्री करेंगे और जब ये चैप्टर आपके सामने चल रहा होगा ना, तो प्यारे बच्चों फील करोगे हमें आप, ठीक है, महसूस करोगे आप वहां पर हमको भाई हमने किसी से पढ़ा था, हमें आता है, ठीक है। आप इस वीडियो को बिल्कुल बस हम सब आपसे क्या मांगते हैं कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंचाइए, इसको शेयर करिए भाई, ठीक है। लाइक बाद में कर देना, लाइक का हमें कोई नहीं है भाई, ठीक है। अगर समझ में आ रहा तो लाइक करिए, अनलाइक भी कर सकते हो अगर ना समझ में, लेकिन आप दिल के बुरे नहीं होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना एक्चुअली, तो आप लाइक करोगे बच्चे, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट में कि भाई क्या है 9 की पावर 3/2, सेकंड में क्या है भाई
32 की पावर 2/5, बिल्कुल सेम तरीके से, बस ऊपर ही चेंज कर दे, नीचे वही सेम है। और थर्ड में है 16 की पावर, यहाँ पर कितनी है 3/4, 3/4। और यहाँ पर फोर्थ जो दे रखा है भाई 125 की पावर कितनी है भाई -1/3, ऐसे, इसे नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 9 की पावर 3/2। देखिए भाई नीचे देखना पावर में, जो पावर उसके नीचे हर में क्या है 2 है, तो इस 9 को ऐसे नंबर में लिखे जिसकी पावर 2 हो, ठीक है, और 9 आ जाए पावर करने से, तो किसकी पावर 2 होगी, तो 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, ठीक है। और मैं लिखूंगा 3 की पावर 2 और ये 3/2। अभी रूल पढ़ा था हमने, इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नंबर को ऊपर की पावर को नीचे वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया 3 की पावर 3, और पहले बच्चे 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, जितने नंबर जितनी पावर होती है उतनी मल्टीप्लाई में लिखना होता है उस नंबर को। 3 3 9 होती है 27, इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब ये सेकंड पार्ट देखिए भाई, इसका सेकंड पार्ट 32 अभी पीछे किया था, बिल्कुल सेम पावर 5 में दे रखी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको लिखूंगा मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 5 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 पावर भी रखी है, 2 दूनी 4 2 8 2 16 16 दूनी 32, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको सभी को, बिल्कुल। तो कैसे करेंगे इसको, 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 2/5 है ये होल पावर में, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूल अभी पढ़ा था हमने, 5 से 5 कटा, 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2 का मतलब 4 आंसर होगा भाई, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। 16 ये थर्ड भाई, देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 16 की पावर 3/4, क्या लिखेंगे, नीचे पावर में देखिए भाई ऊपर जो पावर है 3/4, तो नीचे क्या दे रखा है हर में 4 दे रखा है, तो आप 4 इस 16 को भी ऐसे ही करिए, तो बिल्कुल आसान है, 2 गुणा 2 2 2 गुणा 2 2 गुणा 4 4 8 16 भाई 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई में है 4 बार है, कौन है 2, तो उसकी पावर तो नहीं करेगी जितनी बार मल्टीप्लाई में है, तो 3/4 हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता होगा, 8th क्लास में आप सभी ने सीखी है चीज ऐसे, ठीक है। तो हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको ये भी नहीं पता तो उसके लिए हम ये बैच की शुरुआत भी करेंगे 0 से हीरो की, ठीक है, लेकिन वो कमेंट में लिखे सर मैं बिल्कुल ही मेरे मैथ समझ में नहीं आता, क्या ये पावर क्या होती है, ठीक है, उसके लिए अलग से बैच बनाया जाएगा, लेकिन आप लिख के उसमें भेजे भाई, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है भाई, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये देखिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी पार्ट 4 इसका सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर 125 की पावर -1/3, ये फोर्थ है इसका सेकंड का, तो कैसे करेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ भाई 3 लिखा हुआ ना नीचे, बिल्कुल, तो 125 को लिखेंगे 5 × 5 × 5, इसको फैक्टराइज कर सकते हो 5 से, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 5 से करेंगे 125, मतलब 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे 125, ऐसे लिखना है। और इसका मतलब क्या है भाई 5 की पावर 3, और इसका मतलब है ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे भाई 3 गुणा -1/3, और इसको ऐसे काटेंगे तो ये बनेगी 5 की पावर -1। अब देखिए प्यारे बच्चों आंसर ये भी हो सकता है, एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर a की पावर m है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये -m है ना, इसका मतलब क्या है 1/a की पावर m, इसका मतलब ये है सीधा सा मतलब यही है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है, अगर a की पावर 0, a की पावर 0 और नीचे a की पावर m हो पावर, ठीक है, तो क्या होता है भाई ऊपर जाकर के पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, मतलब क्या है इसका मतलब तो यही होता है, 0 में से m को माइनस करोगे तो -m ही तो बचेगा, ठीक है, अगर m 0 से बड़ा है, ठीक है।
तो a की पावर 0 का मतलब क्या है भाई, 1 होता है, मैंने अभी तो बताया था आपको। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पर अगर 1/4 की पावर 2 है ना, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ भाई। ये ऊपर जाकर के पावर नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव से क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है नीचे आके, ठीक है। ये आपको रूल ध्यान रखना। तो 5 की पावर -1 का मतलब क्या है, किसकी पावर -1, 5 की, तो उसको लिखेंगे 1/5, ठीक है। इसका आंसर होगा ये वाला। समझ में आई भाई, बिल्कुल आया होगा, इससे नई चीज सीखी हमने। आगे देखिए, सरल करना है हमें, सरल कीजिए इनको, सरल कीजिए। ये लास्ट सवाल अपना, सरल कीजिए। इस एक्सरसाइज के मैंने एग्जांपल नहीं कराए भाई, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है भाई, 2 की पावर 2/3, 2/3, और ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ऐसे पॉइंट जो लगा रखा है डॉट। 2 की पावर 1/5। सेकंड में भाई क्या है, सेकंड में दे रखा है 1/3 की पावर कितनी है भाई, 3 दे रखी होगी, और ऊपर 7 दे रखा है, ऐसे ऐसे दे रखा है। उसके बाद देखिए भाई थर्ड क्या है, थर्ड में दे रखा आपको 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4 ये दे रखा है। फोर्थ में देखिए भाई क्या दे रखा है आपको, फोर्थ में दे रखा है 7 की पावर 1/2, डॉट में दे रखा है 8 की पावर 1/2। तो कैसे करना, देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए भाई इसका, अभी मैंने फार्मूला आपको समझाया था, a की पावर m गुणा में a की पावर n, बेस सेम है दोनों के, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई में करेंगे। अगर गुणा में दे रखो ना ये दोनों, बेस सेम है, तो ये सेम रूल इसी में लगेगा। देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, पावर अलग अलग और मल्टीप्लाई में, तो क्या करना, दोनों की पावर को क्या कर देना आपने, ऐड करना है भैया ऐसे। तो करिए भाई, मतलब 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 ऐसे करना भाई, ठीक है। ऐसे अपने इसको क्या करना, मल्टीप्लाई में लिखना है। ये हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया, पता कौन सा, ये बड़ा। अगर ये नंबर सेम है, सेम यहाँ पर, और पावर अलग अलग है, तो उसको हम ऐसे ऐड कर देते हैं अगर ये मल्टीप्लाई में होता है। करिए भाई, यहाँ पर सेम भी हो सकते हैं पावर, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो 2/3 और 1/5 को ऐड करेंगे, 2/3 प्लस 1/5, बिल्कुल सिंपल सा। इसको एलसीएम लेकर से करते हैं भाई। अब एलसीएम लेने का तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ, शॉर्टकट तरीका क्या होता है। देखिए इनमें दोनों में से बड़ा, हर का जो हर है ना, इनका एलसीएम लेना होता है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है भाई, 5 है। तो देखिए 5 जो है ना, 5 का 3 के टेबल में आता है जी, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। 5 3 के टेबल में नहीं आता, बड़ा नंबर देखना आपने। अब क्या करें, 5 का टेबल आगे पढ़िए, 5 दूनी 10, क्या 10 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता। 5 3 15, हाँ जी आता है, बिल्कुल आता है। फिर 5 के टेबल में आ रहा है, तो इसको मेरे 3 के में भी आ रहा है, ये दोनों के टेबल में आ रही है, ये एलसीएम है इसका, ठीक है। समझ बात, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है एलसीएम लेने की। तो एलसीएम कितना आया इनका, 15 आ गया भाई। 15 को 3 से डिवाइड करिए, 15 को 3 से डिवाइड करिए, अलग से वीडियो बनाई जाएगी इसकी भी। 15 को 3 से डिवाइड करिए, 5 आएगा, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए। 15 को 3 से डिवाइड मतलब भाग करिए, 15 वस्तुओं को 3 जगह बांटिए, 5 5 मिलेगी। समझ में आई बात, 15 वस्तुओं को जब 5 जगह बांटेंगे तो कितनी मिलेगी, 3 मिलेंगी, और जो 3 मिले उसको ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 6 आ जाएगा। 15 को आप 5 जगह बांटिए, कितनी आएगी, 3, 3 को ऊपर गुणा करेंगे 3, तो 9/15। समझ में बात, इन दोनों का एलसीएम ऐसे जोड़ करना अपने, जोड़ करना मैंने आपको सिखा दिया फ्रैक्शन का। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का गुणा भी सिखाएंगे, भिन्नों का जोड़ भी सिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम 15 आया, 5 दूनी 10, गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने भाई, दोबारा देखता हूँ मैं, 2/3 और 1/5, एलसीएम कितना आया भाई, 15। 15 को 3 से करेंगे 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, ये आना था, ठीक है। 15 को 5 से करेंगे 3, 3 एकम 3, ये 13/15 आएगा भाई, ठीक है। वहां पर गलती हुई थी, इसके लिए आप फिर वापिस आएंगे भाई, 13/15, ठीक है भाई, 13/15 ऐसे होगा, ठीक है। इसका आंसर ये होने वाला भाई, 13/15। आगे देखिए भाई, आगे ऐसे गलती होती रहती है, कोई बात नहीं भाई, रात का टाइम है, नींद भी आती रहती है, ठीक है, फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सेकंड पार्ट देखिए भाई, 1 की पावर 3 की पावर 3 ऊपर 7, इसका मतलब ये है अगर पूरे की पावर अगर दे रखी है दोनों की, तो देखिए ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ऊपर पावर m दे रखी है ना, इसका मतलब क्या है,
ए की पावर भी एम होगी और बी की पावर भी एम होगी। इसको भी अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये भी पढ़ा था फार्मूला में, ठीक है, ये जो नियम था मैंने पढ़ा था रूल। 1 की पावर 7, तो 1 की पावर 7 अलग करेंगे, 3 की पावर 3 की पावर 7 अलग कर देंगे ऐसे। 1 की पावर 7, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो एक ही रहता भाई, 1 गुना 1 गुना 1 कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही रहेगा। और 3 की पावर 7, 3 की पावर 3 उसका पावर 7, तो इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, पढ़ा था रूल। ये हो जाएगा 21, ठीक है, बिल्कुल आसान सा था। थर्ड देखिए भाई, थर्ड ये देखिए दोनों डिवाइड में है, ये फार्मूला पढ़ा था, देखिए इसको लिख देता हूं मैं, एक रूल पढ़ा था हमने, क्या अगर बेस सेम है और पावर क्या है अलग अलग, तो पावर हो जाती है माइनस ऊपर वाले में से नीचे वाले, ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर, क्योंकि ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएगी, ठीक है। तो सेम रहेगा रूल यहाँ पर, 11 की पावर 1/2 में से 1/4 को माइनस करना है। अब जैसे हमने एलसीएम लेकर के आपको सिखाया है जोड़ना, वैसे घटाना होता है। 1/2 में से 1/4 को माइनस करेंगे, एलसीएम आएगा, देखो सबसे बड़ी संख्या में से क्या 2 और 4 में से 4 है, क्या 4 2 की टेबल में आती है, बिल्कुल आती है, तो ये एलसीएम हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करिए 2 आएगा, 4 वस्तुओं को 2 जगह बांटिए 2 2 मिलेंगी, 4 संतरे 2 जनों को देंगे, 2 बच्चों को देंगे तो कितने कितने मिलेंगे, 2 2 मिलेंगे, तो ठीक है। 4 को 2 से भाग करने पर 2 आया, उस 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करिए इसे 1 के साथ तो 2 आएगा। जब 4 को 4 से ही बांट दिया, 4 रुपए को 4 बच्चों में बांट दिया, 1 रुपये मिलेगा, मतलब 4 को 4 से भाग करने पर 1 आता है, 1 ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2 में से गया 1, तो 1/4 भाई, आधे में से उसका भी आधा गया तो आधा ही बचेगा, मतलब 1/2 में से हाफ गया, मतलब 1/4 गया, तो ये कितना मिलेगा 1/4 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। लास्ट सवाल एक्सरसाइज का, चैप्टर का भी और एक्सरसाइज का भी, और फर्स्ट चैप्टर का द एंड हो जाएगा भाई, दी एंड हो जाएगा भाई, दी एंड, ठीक है। किसका, क्लास 9th का हमारे यूट्यूब सीरीज पर पहली बार किसी चैप्टर का क्या होने जा रहा है, दी एंड। इसके लिए आप सभी को बधाई मेरे बच्चों, ठीक है। किसी के दी एंड पर बधाई नहीं देते, लेकिन हम दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक चैप्टर को फिनिश कर दिया यहाँ पर भाई, आप सभी का प्यार बना रहेगा तो करते रहेंगे ऐसे फिनिश, एक दिन इस मैथ को भी फिनिश करेंगे, ठीक है, और आप उस पेपर को भी फिनिश करोगे जिसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखिए दोनों की पावर यहाँ पर 1/2 दे रखी है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर ए है उसकी पावर भी एम गुणा में बी है उसकी पावर भी एम, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके सब की पावर एम कर सकते हैं, ठीक है भाई प्यारे बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 7 गुणा 8 ऐसे मल्टीप्लाई में लिखे दोनों को, डॉट का मतलब यहाँ पर गुणा है भैया, आपके मैथ में डॉट दे रखा ना तो गुणा है, ये 7 पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, 7 गुणा 8 दोनों के पावर क्या है 1/2, ऐसे कर देंगे भाई इसको। और 7 8 56 होता है भाई, 56 की पावर हाफ, ठीक है भाई, 56 की पावर हाफ। और 56 को मैं ऐसे नंबर में नहीं लिख सकता कि जिसकी पावर 2, क्योंकि 56 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आंसर यहीं पर मेरा फिनिश हो जाता है, ठीक है भाई। और इसी तरह से चैप्टर का दी एंड भाई। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने इस वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है, पिछले जितने वीडियो लेक्चर आपने देखे हैं उन सभी को बड़े ध्यान से देखना है, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करना है कि सर हमें समझ में नहीं आया, प्लीज हमारे लिए थोड़ी सी दोबारा से मेहनत करिए, हम आपके लिए दोबारा से मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा प्यारे बच्चों, और आपको भी साथ साथ मोटिवेशन देते रहेंगे। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। 500 सब्सक्राइब जब हो जाएंगे तो प्यारे बच्चों आपके लिए लाइव क्लास भी होने वाले, जिसमें आप सीधे हमसे लाइव जुड़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये वीडियो स्पेशल ये नहीं है कि 9th क्लास के लिए, इसे हर कोई बच्चा देख सकता है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो सारे एक बच्चा देख सकता है। 9th 10वीं क्लास का अपनी नॉलेज को मेंटेन करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। 11th को 12th को कोई भी क्लास का बच्चा इसको देख सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके लिए इसी बात से हम अपने इस आज के लेक्चर को क्या करते हैं, दी एंड करते हैं, और इस चैप्टर का भी दी एंड। धन्यवाद।